बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, आज नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह लाहौर के अंदर छापा मारा गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब घर पर मौजूद नहीं थे। नैब की जानिब से पुलिस की भारी नफरी और एंटी राइट्स फोर्स को साथ लेकर शहबाज शरीफ साहब के जो मॉडल टाउन में वाक़या घर है H96, वहाँ पर छापा मारा गया था, जिसमें जो नैब की टीम थी उसके साथ नैब की खवातीन टीम के एहलकार भी मौजूद थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक वो शहबाज शरीफ साहब के घर जो मॉडल टाउन में वाक़ है लाहौर के अंदर, वहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वो तलाश करने में नाकाम रहे। नैब की जानिब से ये छापा इस वजह से मारा गया था क्योंकि नैब ने आज तलब किया था शहबाज शरीफ साहब को आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज पेश नहीं हुए थे और अपना एक तहरीरी जवाब नैब को भिजवा दिया था, जिसमें उनका ये कहना था कि उनकी उम्र 69 ईयर्स ओल्ड है और वो कैंसर के पेशेंट है और इस वक्त कोरोना वायरस भरपूर तरीके से फैला हुआ है और नैब के जो अफसरान हैं उनके अंदर भी कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। तो इस सूरत हाल में वो नैब के ऑफिस पेश नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि वो स्काइप या वीडियो लिंक के थ्रू नैब के जो सवालात हैं वो उनके जवाबात जमा करवा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जब वो पेश नहीं हुए थे आज नैब के ऑफिस में, तो इसके बाद नैब की टीम की जानिब से उनके घर पर छापा मारा गया, जो मॉडल टाउन में वाक़या उनका घर है, जिसमें पुलिस की भी भारी नफरी उनके साथ ही, लेकिन नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब को तलाश नहीं कर पा सकी। जिसके बाद वो रवाना हो गई थी, वहाँ पे मॉडल टाउन जो उनका घर है वहाँ से रवाना हो गई थी और वो जाती उम्रा की जानिब भी गई, लेकिन बाद में ये इतलात आई कि जाती उम्रा से भी वापस आ गई है नैब की टीम। अभी इस वक्त ये इतलात भी आ रही थी कि नैब की टीम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही है ताकि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जा सके। राना सनाउल्लाह जो सीनियर रहनुमा नून लीग की, उनका यह कहना था कि शहबाज शरीफ साहब हो सकता है कि कल अदालत के अंदर गिरफ्तारी दे दें। शहबाज शरीफ और जो नून लीग की लीगल टीम है इसकी जानिब से आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अबूरी जमानत के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि नैब की टीम शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहती है तो अबूरी ज़मानत दी जाए। तो इसकी जो एप्लीकेशन थी वो आज मंजूर कर ली गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और इसकी समाअत 3 जून को होगी। तो उसमें देखें क्या फैसला करती है अदालत, शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत देती है नहीं देती, तो उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप होती है। तो नैब की जानिब से जब शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे मार्च के महीने में, तो उसके बाद नैब की जानिब से उन्हें तलब किया गया था। ये केस जो है ये आमदन से ज़ायद असासाजात का केस है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें शहबाज शरीफ साहब को 17 अप्रैल को पहली दफ़ा तलब किया गया था लंदन वापसी के बाद से, और जब 17 अप्रैल को भी शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए थे तो उनको दोबारा 22 अप्रैल को तलब किया गया था, जबकि शहबाज शरीफ साहब 22 अप्रैल को भी पेश नहीं हुए थे। 22 अप्रैल के बाद शहबाज शरीफ साहब को 4 मई को तलब किया गया था नैब के ऑफिस लाहौर में, और ये 4 मई को शहबाज शरीफ साहब नैब के ऑफिस में पेश हुए थे। ये जो पेशी थी ये तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट तक जारी रही थी। इसके अलावा इस पेशी के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब से नैब की जानिब से सवालात पूछे गए थे, शहबाज शरीफ साहब उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को दोबारा तलब किया गया था। नैब की जानिब से जो शहबाज शरीफ साहब से सवालात पूछे गए थे, सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि वरासत में ये बताएं कि आपको कितनी जायदाद मिली है, आपको फैमिली से कितनी जायदाद विरासत में मिली है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इसका जवाब दिया था, लेकिन नैब मुतमिन नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया था कि कितनी कंपनियां मिली, तो उनका यह कहना था कि 1 कंपनी मिली है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अब 14 कंपनीज हैं आपके पास, तो बताएं इनकी तफसीलात क्या हैं, कैसे ये कंपनियां बनाई गई, तो इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब मुतमिन नहीं कर पाए थे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से यह भी पूछा गया था कि 2005 से 2007 तक आपने बार्कले बैंक से कितना कर्जा लिया था और इसका कहाँ पे इस्तेमाल किया था, ये सवाल पूछा गया था, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि पहले ही वो जवाब जमा करवा चुके हैं और उसमें तमाम चीज़ें वो मेंशन कर चुके हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से ये भी पूछा गया कि आपके जो पार्टी फंड्स हैं वो कहाँ पर और कब कब आपने इनका इस्तेमाल किया है, जबकि क्या आपने पार्टी फंड्स का ज़ाती इस्तेमाल किया है, तो ये भी
सवाल शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ये जवाब मैं पहले ही जमा करवा चुका हूँ। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा गया था कि पिछले 20 सालों के दौरान आपकी जो असासे हैं और आपके जो बच्चों के असासे हैं उनमें करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ है, इसकी तफसीलात फराम की जाएँ कि यह इजाफा कैसे हुआ है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से यह भी पूछा गया कि आपने अपने जो घर है, जो मॉडल टाउन में H96 घर है जहाँ पे आज भी नैब की जानिब से छापा मारा गया था शहबाज शरीफ साहब को तलाश करने के लिए, इसको कैंप ऑफिस आपने कितने अरसे तक रखा। कैंप ऑफिस नाजरीन, जब किसी भी घर को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया जाता है तो उस घर के जो तमाम अखराजात होते हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करती है। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो कैंप ऑफिस उनका H96 मॉडल टाउन वाला घर था, तो वहाँ पर आने वाले तमाम अखराजात हुकूमत के खर्चे में जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वो ज़ाती रिहाइश के लिए उन्होंने इस घर को चुना था और कैंप ऑफिस का दर्जा दिया था, जबकि उनका दूसरा जो मकसद था वो अवामी मसाइल को हल करने के लिए भी इस घर को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा नैब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब से यह भी पूछा गया था कि आप निसार अहमद, कासिम कयूम और अहमद खान को जानते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का जवाब था कि कई लोग कैंप ऑफिस में विजिट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सबको जानते हो, लेकिन कुछ दिनों पहले जब शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी उन्होंने ये सवालात उठाए थे कि ये जो अफराद हैं ये आपके सेक्रेटेरिएट में और आपके ऑफिस में काम करते थे, जो करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन भी करते रहे हैं टीटी के थ्रू। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से जब ये सवाल पूछा गया था नैब के ऑफिस में तो उनका ये कहना था कि कैंप ऑफिस में वज़ीर आला हाउस में हज़ारों अफराद आते हैं तो ये भी आते होंगे। लेकिन शहजाद अकबर साहब का ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चे, उनके साथ इनके ज़ाती ताल्लुकात थे और इनको वो इस्तेमाल करते रहे हैं टीटीज़ के अलावा। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से ये भी नैब की जानिब से सवाल किया गया था कि शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि 20 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की गई थी, वो किसको और क्यों ये रकम ट्रांसफ़र की गई थी। इसके अलावा जो 5 मशकूक ट्रांजेक्शन की गई थी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उस वक्त बैरून ममालिक में 5 मशकूक ट्रांजेक्शन की गई थी, उनकी तफसीलात फराम की जाएँ, तो जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि वह तमाम रिकॉर्ड पहले ही जमा करवा चुके हैं। तो इस हवाले से जब नैब की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए थे शहबाज शरीफ साहब से उस पेशी के दौरान 4 मई को जो पेशी हुई थी, तो नैब का ये मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ साहब मुतासिर कुन जवाब नहीं दे सके, नैब को मुतमिन नहीं कर सके, जिसकी वजह से 2 जून को दोबारा शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया था। आज जब उनके घर पर, शहबाज शरीफ साहब के घर पर छापा मारा गया था तो उस वक्त रद्द अमल सामने आया था नून लीग के रहनुमाओं का ये कहना था कि ये नैब नियाजी गठजोड़ है और नैब इमरान खान साहब के कहने पर शरीफ फैमिली को निशाना बना रहा है, जबकि उनका ये कहना था कि अगर नैब ने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया तो तमाम अवाम बनी गाला जाकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी। उनका ये भी कहना था कि ये जो आज गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब को, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हुकूमत चीनी और आटे के बहरान से नज़र हटाना चाहती है। दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ था जिसमें इमरान खान साहब ने ये हुक्म जारी किया कि 1985 से लेकर अब तक चीनी माफिया को जो सब्सिडी दी गई है उसकी तहकीकात का आगाज़ किया जाए। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है, जबकि नून लीग का ये कहना है कि चीनी और आटा के बहरानों के ऊपर हुकूमती नहली पर पर्दा डालने के लिए आज ये सारा ड्रामा रचाया गया है। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अर्सा पहले शेख रशीद साहब हैं जो वफाकी वज़ीर हैं, वो पहले ये बता चुके थे कुछ अरसे में झाड़ू फिरने वाला है और नैब टार्जन बनने वाली है। तो उसकी जो शेख रशीद साहब का ये जो बयान था उसका पहला एक्शन आज अब हमने देखा कि नैब पहुंच गई शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए। नून लीग इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार दे रही है, जबकि पीटीआई का कहना है कि ये एहतसाब के लिए किया जा रहा है और पाकिस्तान में एक साफ और शफाफ निज़ाम कायम करने के लिए किया जा रहा है। नून लीग जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं हुकूमत की जानिब से या जो नैब की जानिब से सवालात पूछे जाते हैं उनका जवाब देने की बजाय इल्ज़ाम लगा रही है। हालांकि नून लीग को ये चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि वो ये साबित करें कि उन्होंने उनके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये झूठे हैं। शहबाज शरीफ साहब कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू भी दे चुके हैं आसमा शराजी साहब को, जिसमें उनका ये कहना था कि वो
नैब की गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर नैब गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें गिरफ्तार कर ले, उन्हें किसी किस्म का डर नहीं है। लेकिन आज नैब छापे मार रही है, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मिल नहीं रहे। तो ये आज सारा सिलसिला हुआ था जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, जो आज सारा दिन होता रहा। तो ये सारी डिटेल मैंने आज आपके सामने रखी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।